जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म विज्ञान क्या है जैन पद्धति के अनुसार। जीवन अनादि काल से दूध पानी के समान कर्म के साथ एकमेक है। इसका मूल कारण राग और द्वेष है। कर्म बंधन के जो कारण है उसे रोक कर 12 प्रकार के तप द्वारा आत्म शुद्ध हो सकती है। जैसे खानों में स्वर्ण एवं मिट्टी मिश्र है, फिर भी अग्नि में डालकर स्वर्ण को मिट्टी से अलग किया जा सकता है, वैसे ही कर्म और आत्मा अलग हो सकती है। अरूपी ऐसी आत्मा को जड़ जैसे कर्म पुद्गल चिपकते हैं, जो अनंत ज्ञान आदि गुण ढक देते हैं। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, उसी प्रकार कर्म के योग से जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। कर्म 8 प्रकार के हैं। आज हम इस वीडियो में मोहनीय कर्म के बारे में जानेंगे। जो कर्म आत्मा के सभी तरह के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करता है, अथवा जो कर्म जीव को स्व पर विवेक में तथा स्वरूप प्रमन के विषय में विपरीत लाता है तथा बाधा पहुंचाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अन्य 7 कर्म प्रजा है तो मोहनीय कर्म राजा है। इसके प्रभाव से वितरागता प्रकट नहीं हो पाती। इस कर्म की तुलना मदिरा पिए हुए शराबी से की गई है। जैसे मदिरा के नशे में व्यक्ति शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, जहाँ तहाँ गिर जाता है, हित अहित को नहीं जानता, बोलने का भी विवेक नहीं और क्रिया व्यवहार का भी विवेक नहीं रखता, अपना नियंत्रण खो देता है। ठीक वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा अपने हिताहित का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सत्य असत्य का और कल्याण अकल्याण का भान भूल जाती है। धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पाती। वह संसार के विकारों में उलझ जाती है। हित अहित को कदाचित जान समझ भी ले, किंतु इस कर्म के उदय से आचरण नहीं कर पाती। यह कर्म आत्मा के आनंदमय शुद्ध स्वरूप को आवृत कर देता है, जिससे आत्मा इंद्रियों के क्षणिक वैषयिक सुखों को ही समझती है, वह अनुभव करती है। यह कर्म आत्मा के मूलभूत शायिक सम्यक्त्व गुण और यथाख्याति चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता है। मोहनीय कर्म 2 प्रकार के हैं, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म के बंधन के कारण। उन्मार्ग की देशना। उन्मार्ग अर्थात गलत मार्ग या विपरीत मार्ग का उपदेश देना। संसार के कारण और कार्यों का मोक्ष के कारण के रूप में उपदेश देने को उन्मार्ग देशना कहते हैं। सन्मार्ग का नाश। सन्मार्ग अर्थात सुमार्ग यानी सच्चा मार्ग, ऐसे मार्ग का विनाश करना, जैसे न मोक्ष है न पुण्य पाप है, जो सुख है वह इस जीवन में है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, पुनर्जन्म नहीं है, क्यों तप करके शरीर सुखाना आदि उपदेश देकर भोले जीवों को सन्मार्ग से हटाने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। देह द्रव्य का हरण। जिन मंदिर प्रतिमा हेतु अर्पित राशि को देह द्रव्य कहते हैं, उस राशि का हरण करना, अन्य को हरण करते हुए जानने पर भी उपेक्षा करना, शक्ति होने पर भी उसे नहीं रोकना। जिनेश्वर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा, मंदिर, चतुर्विध संघ, श्रुति ज्ञान आदि भवसागर तिरने के लिए नाव के समान है। इनका वैर विरोध कर निंदा टिक्का टिप्पणी करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। दर्शन मोहनीय कर्म से जीव दुर्लभ बोधि होता है एवं अनंत भवों तक भटकता रहता है। दूसरा है चारित्र मोहनीय। हास्य। जिसके उदय से सकारण या अकारण हंसी आवे। हंसना एक क्रिया है। इस क्रिया में भाव अनेक होते हैं।
व्यक्ति कभी मानवश किसी का उपहास करता है, कभी किसी को हंसाने के लोभ में स्वयं को मजाक बनाता है। द्रौपदी को हंसी आई थी दुर्योधन पर, जब स्थल को जल समझकर दुर्योधन फिसल गया था। सत्य धर्म का उपहास एवं हंसी मजाक से हास्य मोहनीय कर्म बंद होता है। रति, जिसके उदय से इष्ट पदार्थ के प्रति राग आनंद हो। राग की तीव्रता से रति मोहनीय कर्म का बंधन होता है। महाशतक की पत्नी रेवती ने पौषध व्रत धारक पति को रींझने के लिए कितनी क्रीड़ाएं की, किंतु सफल नहीं हुई। अरति, अरुचि या अपेक्षा भाव होना। कुंडरिक मुनि की रसलोलुपता इतनी अधिक हो गई थी कि संयमी जीवन से अरति हो गई। पाप में रुचि एवं संयम में अरुचि उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से अरति मोहनीय कर्म का बंध होता है। भय, भय उत्पन्न होना। कारागृह में कैद राजा श्रेनिक तलवार हाथ में लिए हुए पुत्र को आते देखा तो भयभीत हो अंगूठी का हीरा चूस कर प्राण त्याग दिए। स्वयं भयभीत होने से अथवा अन्य को भयभीत करने से भय मोहनीय कर्म का बंध होता है। शोक, जिसके उदय से इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से चित्त के अफसोस हो या दुखी होना शोक है। चक्रवर्ती की स्त्री रत्न यानी पटरानी 6 महीने तक महाशोक करके छठी नरक में उत्पन्न होती है। स्वयं शोक करना अथवा अन्य को दुखी करने से शोक मोहनीय कर्म का बंध होता है। जुगुप्सा, जिसके उदय से दुर्गंधी पदार्थों के प्रति घृणा पैदा होना। अशुचि पदार्थों को अथवा कुरूपता को देखकर नाक भौं सिकोड़ना। अभिमानवश किसी की घृणा करने से जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। एक कोढ़ी को समोसरण में आते देखकर कई व्यक्तियों को करुणा आई। किसी को कर्म स्वरूप का चिंतन प्रारंभ हुआ, किसी को शरीर व्याधि घर है इस सत्य का बोध हुआ, किंतु कुछ जुगुप्सा भाव ग्रसित भी हुए। स्त्रीवेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा हो, दिन रात विषय आसक्ति में डूबे रहने से तथा दूसरों से ईर्ष्या भाव रखने से स्त्रीवेद कर्म का बंध होता है। पुरुषवेद, जिसके उदय से स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा हो, जो पुरुष परस्त्री का त्याग करने अपनी स्त्री में संतुष्ट रहता है वह पुरुषवेद का बंध करता है। नपुंसकवेद, जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा हो, तीव्र कामुकता से इस वेद का बंध होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर मोहनीय कर्म के भेद हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के बंधन के कारण सुसाधुओं की निंदा, धर्म कार्य में विघ्न डालना, संयमी की थोड़ी भी निंदा करना, दूसरों के कषाय नौकषाय की उदीरना हो ऐसा वातावरण पैदा करना आदि कार्यों से मोहनीय कर्म का बंध होता है। मोहनीय कर्म के निवारण के उपाय। सभी जीवों के साथ समान व्यवहार, सहनशीलता, सम्यक समझकर और संसार में कमल की तरह निर्लिप्त रहने से मोहनीय कर्म का क्षीण होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को 6 खंड की राज्य समृद्धि और भोग सामग्री मिली, फिर भी वे सभी सबसे निर्लिप्त रहे। परिणाम स्वरूप अपने महल में ही मोहनीय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान का चिंतन करने से सगे संबंधी परिवार, धन दौलत आदि शरीर के संबंधी है, आत्मा के नहीं। क्रोधादि कषायों पर विजय पाने का प्रयास करने से, अर्थात क्रोध को क्षमा से, मान को नम्रता से, माया को सरलता से और लोभ को संतोष से जीतने से, हास्यादि 9 कषायों से सावधान होकर चलने से, मिथ्यात्व की गाढ़ता को मिटाकर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति श्रद्धा रखने से, आत्मस्वरूप का चिंतन करने से
और पर पदार्थों के प्रति विरक्ति रखने से, तथा राग द्वेष मोह कर्म के बीज हैं। अतः सुख दुख संयोग वियोग की परिस्थिति में संभाव रखने से मोहनीय कर्म का क्षय होता है। आगे की वीडियोस में हम बाकी के 7 कर्मों को समझेंगे। धन्यवाद।